ओम ग्रहादीनं जगत सर्वं ग्रहादीनं नरावरा काल ज्ञानम ग्रहादीनं ग्रह कर्म फलप्रदा ते ग्रह मंत्राधीनम ते मंत्रा वेद शास्त्री अधीनम च। प्रिय मित्रों नमस्कार। आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि मंत्र कैसे करें और मंत्र से अपनी ऑरा और अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर कैसे लेके आएं। आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपका मन नहीं लगता, आप बेचैन रहते हैं, तनाव रहता है, शरीर में वीकनेस है और आपको बुरी आदतें हैं जैसे चुगली करने की आदत, बुराई करने की आदत, क्रिटिसाइज करने की आदत। ऐसे लोग हैं जिनको जब तक दूसरे की चुगली चाटी ना कर लो, बुराई ना कर लो, पेट में खाना हजम नहीं होता। ये बैड हैबिट्स हैं और उन बैड हैबिटों का चेहरे के ऊपर आपकी शक्ल दिखाई देती है। आपका फेस लगता है कि रावण है, ये कुंभकर्ण है, ऐसा चेहरा बन जाता है आपका। आपकी जो आंखें हैं वो सांप जैसी होनी शुरू हो जाती हैं कि डसेगा। तो इन चीजों को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, अपनी ऑरा को, अपने नूर को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज मैं उस विषय को लेकर आया हूं। वैसे तो मैं लिखता रहता हूं, लेकिन अब मैंने सोचा क्या आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। मंत्र है क्या? मंत्र हमारे शरीर से निकलने वाली एक साउंड थेरेपी वाइब्रेशंस है। हमारे शरीर से वाइब्रेशंस निकाली जाती हैं क्योंकि ये संसार जो पूरा टिका हुआ है ना, ये रेडियो वेव्स पे टिका हुआ है, ध्वनि तरंगों पे टिका हुआ है। हम एक दूसरे के साथ लिंक हैं तो हम ध्वनि तरंग के साथ लिंक हैं। ये अंतरिक्ष खाली नहीं है, ये अंतरिक्ष पूरा भरा हुआ है। मैं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को याद कर रहा हूं, पुतिन को याद कर रहा हूं, तो मैं तुरंत उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में आ गई। वो तस्वीर मैग्नेटिक तरंगों के ऊपर, इलेक्ट्रिक वेव्स के ऊपर आती है। तो आप अपनी साउंड थेरेपी को, इलेक्ट्रिक वेव्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं, आज का विषय मेरा यही है कि मंत्रों से कैसे शरीर के एनर्जी लेवल को हाई किया जाए और कैसे जो आपके चेहरे पे क्रूपता आती है, बुरे कर्मों की क्रूपता आती है। आपने लोगों को ठगा तो आपका चेहरा ठगो जैसा हो जाता है। आपने जिंदगी भर क्रिटिसाइज किया तो आपका चेहरा एक क्रिटिसाइजर जैसा हो जाता है, आपकी आंखों को देख के पता चल जाता है। और आपने तप किया है, जप किया है, अच्छा किया है तो आपके चेहरे के अंदर नूर, आपकी आंखों में अच्छा और कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जबान बहुत सुंदर हो जाती है। हमारा जो ये शरीर है ये 24 तत्वों से बनकर तैयार होता है और जिसके अंदर हमारी 5 इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत जो 5 तत्व होते हैं। इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर इनमें से हमारे 18 तत्व रह जाते हैं, बाकी के 6 तत्व समाप्त हो जाते हैं। 6 तत्व कैसे समाप्त होते हैं? हमारे जो 6 तत्व होते हैं जिसके अंदर 5 महाभूत, क्योंकि शरीर जल जाता है तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है वो, लेकिन उसका प्रभाव तो अंतरिक्ष में रहता है। हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है और एक हमारी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है। बाकी के तत्व तो विद्वान रहते हैं।
हमारा जो मन है वो चित्त है, चित्त के साथ उसका लिंक रहता है, मन का बुद्धि के साथ लिंक रहता है, ये आत्मा के साथ लिंक करके चलते हैं। तो अब हम अपनी पांचों इंद्रियों को महान कैसे बनाएं मंत्र के माध्यम से, वो विषय मैं किसी और दिन लूंगा। क्या आप अपनी वाणी को इस पर सरत्व से कैसे विराजमान करें, आप अपनी आंखों को देखने के विजन को कैसे ठीक करें, आप अपनी स्रोत इंद्रियों को कैसे ठीक करें, आप अपनी स्पंदन इंद्रिय को कैसे ठीक करें, अपने स्वाद पर कैसे कंट्रोल करें। ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं, जो एहसास कराती हैं, उनके बारे में तत्व विश्लेषण फिर करूंगा। अभी मैं सिर्फ आज ये बताऊंगा कि मंत्रों के माध्यम से प्राण शक्ति, पांचों प्राण, और 5 उपप्राण होते हैं। आज 5 उपप्राणों की बात करूंगा, नहीं करूंगा क्योंकि लंबा विषय हो जाएगा। आज 5 प्राणों की बात करूंगा और चक्रों की बात करूंगा। 7 चक्रों पे, एक चक्र पे बोलने में मुझे घंटों लगेगा, उस पर भी बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ 5 प्राणों की बात करूंगा, और 5 प्राणों के माध्यम से, 5 प्राणों में भी आज सिर्फ एक ही प्राण की बात करूंगा, क्योंकि 24 तत्व हैं, और 24 तत्व पर अगर मैं एक एक एपिसोड बनाऊं तो 24 दिन लगेंगे मुझे, और एक तत्व पर 10-15 मिनट बोलना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि एक तत्व के ऊपर मुझे लगता है 10-10 एपिसोड बनने चाहिए। तो अगर मैं रोज आपको ये ज्ञान देना शुरू करूं तो मुझे बड़ा लंबा समय लगेगा। और इसमें उतरने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है, कुछ विधर्मी लोग ये कहते हैं कि भाई खाली आप लिखते हो, किताबों से लिखते हो। अब मेरे सामने किताब तो कोई है नहीं, मेरे सामने कोई प्रॉम्प्टर तो लगा हुआ नहीं है कि जो मैं पढ़ करके भाषण दे रहा हूं। ये तो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, और मैं बोलता रहूंगा। मैं 250 घंटे कंटिन्यूअस अगर सम्मेलनों के अंदर अलग अलग विषयों पे बोला हूं तो वो ईश्वरीय देन है। तो आज मैं सिर्फ एक ही प्राण के ऊपर बोलूंगा। 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक अपान प्राण होता है, उसका जो निवास स्थान है वो हमारी गुदा के पास होता है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, जहां कुंडली भी होती है, कुंडली जागरण, वो विषय भी मैं समझाऊंगा आपको। अपान प्राण को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। अगर अपान प्राण ना हो तो हमारे शरीर का ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाएगा। अगर अपान प्राण आपका कमजोर है तो आप लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते। अगर आपका अपान प्राण कमजोर है तो आप में आलस रहेगा, आप बैठ नहीं सकते, आप एनर्जेटिक नहीं रह सकते, आप लेट जाएंगे और आप थुलथुले रहेंगे। आपको अगर बैठना है तो ऐसे बैठेंगे, टेक लगा के बैठेंगे, और आपकी काम करने की कैपेसिटी वो टूट जाएगी। आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, आप मंत्रों में एकाग्रता के साथ नहीं बैठ सकते। तो आज मैं अपान प्राण को, हाउ टू एक्टिवेट द अपान प्राण, और उसको मजबूत कैसे करना है मंत्रों के माध्यम से, उसको मैं आपको समझाऊंगा। आज आप अभ्यास करें। जो लोग बहुत भारी हैं, मोटे हैं, वो पालती मार के नहीं बैठ सकते, वो सिद्धासन अवस्था में नहीं बैठ सकते, वो लोग लकड़ी की कुर्सी सीधी, जिसकी कमर सीधी हो पीछे से, ऐसी लकड़ी की कुर्सी भी ले सकते हैं और उस पर सीधे बैठ सकते हैं। और ऐसे कमर सीधी रखते हुए अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है, उस मन को आप गुदा के पास लेके जाएंगे और वहां जाकर के अपान प्राण का ध्यान करेंगे। और अपान प्राण पर जब ध्यान लगाएंगे तो हमारा जो ध्यान होता है उसमें रेडियो एक्टिव रेज काम करती हैं।
रेडियो एक्टिव रेज, मैग्नेटिक तरंगें, साउंड वेव्स काम करती है हमारे मन के अंदर। तभी तो मन एक्सरे बनाता है, तभी तो ध्यान एक्सरे बनाता है। अभी मान लो मैं अपने किसी शिष्य को याद कर रहा हूँ, मेरे क्लास में मेरे हजारों शिष्य हैं, बड़े प्रिय प्रिय शिष्य हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं। उनका अब मुझे इस समय ध्यान आ रहा है, सबका नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं जो बोलते हैं गुरुजी ध्यान की विधि सिखा दो। अब मैं अपने ध्यान को, अपने मन को धीरे 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 गुदा के ऊपर अपान प्राण पर लेकर के जाऊंगा और वहां पर उसको मैं जगाऊंगा कि जागो अपान प्राण। जगाने का मतलब है उसको बार बार अगर मैं क्लिक करता हूं तो वह एक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान को लेके जाओ अपनी गुदा के पास, देखो आप, और थोड़ा सा जैसे ध्यान को गुदा के पास ले जाओगे आपकी गुदा ऐसे ऐसे फड़फड़ानी शुरू हो जाएगी, ऐसे, ये देखो ऐसे फड़फड़ानी शुरू हो जाएगी। आप बैठ करके देखो, अपने ड्राइंग रूम में बैठो, आप सीधे होकर के बैठो, मेरे एपिसोड को सुनना, और फिर आपको मैं घर बैठे ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा। इस प्रकार से आप बैठ गए और अपने ध्यान को वहीं पे लगा के रखना है, गुदा के 2 अंगुल ऊपर, और उसके बाद सिर्फ ओम का जाप करना है अभी। और आप सिर्फ 15 दिन ओम का जाप करना है। अभी मैं आगे मंत्र तो आगे बताऊंगा। आपको अपने हाथों को, हथेलियों को ऐसे रखना है ऊपर की तरफ, और ये हथेली जो है नाभि जो चक्र है उसके नीचे रखनी है। जहां नाभि है दोनों हाथों को ऐसे रखना है और सीधे बैठना है। ध्यान मेरा अब गया अपान प्राण के पास, और मैंने अब वहां से मंत्र करना है। जैसे ही आप अपान प्राण से मंत्र को बोलना शुरू करोगे और साथ में अपान प्राण को दबाओगे ऐसे, यानी आप गुदा को हल्का सा दबाओगे, अपान प्राण को खींचोगे, अपान प्राण आपका एक्टिव हो जाएगा। और धीरे धीरे उस ओम के मंत्रों को आप पहले 108 मंत्र करें। आप रुद्राक्ष की माला, कोई भी माला, मोती की माला कोई भी ले सकते हैं। 108 करिए पहले दिन, 5 दिन 108 करने, 108 आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी। उसके बाद अगले 5 दिन 2 माला आपको रोज करनी है, 10 दिन, फिर अगले 15 दिन 3 माला। जब आप इस तरह से करोगे तो आपका जो अपान प्राण है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर से त्रिनेत्र तक ये ऊर्जा संचार करेगी। इन 15 दिनों में आपको मुझे ये बताना है कि आपको टेंशन कितनी कम हुई, आपको डिप्रेशन कितना कम हुआ, आपकी आंखों में तेज कितना आना शुरू हुआ, आपका एनर्जी लेवल कितना हाई हुआ, आपकी मेमोरी कितनी हाई हुई है। और आगे की जानकारी आपको अगले एपिसोड में दूंगा, क्योंकि ये सिलसिला कंटिन्यूस रहेगा। समय मेरे पास कम रहता है, लेकिन कोशिश करूंगा अब मैं अपने सनातन धर्म की वो जो विद्याएं हैं उन सब को मैं दूंगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और किसी भी प्रकार का इस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन के लिए कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप मुझे मेरे नंबरों पर SMS कर सकते हैं। इनके ऊपर जो आपके पास ज्ञान है अपने पास रखिएगा, मेरे को मेरे मैसेज बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सीखना है वो डालिएगा। जो आपके पास ज्ञान है, आपके पास YouTube चैनल है, आपके पास Facebook पेज है, आप विद्वान हैं, शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं, मंत्रों के ज्ञाता हैं, आप मेडिटेशन के ज्ञाता हैं, आप अपने पे आप डालिए, मैं आपको सुनूंगा। धन्यवाद। और मेरा एड्रेस नोट कर लो आप। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 39 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156,
9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।